तब तो जीजा जी का दोगुना खर्चा हो गया होगा। आ गए आप? दरवाज़ा खुलते ही अपने पति वरुण को खड़ा देखकर रिया चहकते हुए बोली। हाँ आ गया, तभी तो सामने खड़ा हूँ। वरुण भी शरारत से बोला तो रिया हंस पड़ी। अंदर आते ही सामने बैठक में बैठी हुई वंदना जी भी बेटे को वापस आया देख बोल पड़ी। आ गया तू? कैसी रही तेरी मीटिंग? अच्छी रही? माँ, हमें घूमने के लिए भी काफ़ी वक्त मिल गया था, इसलिए जयपुर की मार्केट में भी चला गया था। वरुण बोला। अच्छा, क्या लाया वहाँ से? वहाँ की लहरिया तो बहुत मशहूर है ना? रिया खुश होते हुए बोली। हाँ, मेरे सभी दोस्तों ने अपनी अपनी पत्नियों के लिए साड़ी ली तो मैंने भी ले ली। यह देखो, यह साड़ी तुम्हारे लिए और यह साड़ी रिया के लिए। 2 साड़ियाँ बैग से वरुण ने निकाली। एक सुंदर सी हल्के नीले रंग की अपनी माँ के लिए और एक बहुत खूबसूरत गुलाबी साड़ी रिया के लिए। रिया तो साड़ी देखकर ही उछल पड़ी, लेकिन वंदना जी का मुंह उतर गया। बस 2 ही साड़ी आया है? अपनी बहनों को भूल गया क्या? बीबी आ गई तो बहनों का हक मारने लगा। वरुण माँ की इस बात पर असहज हो गया। प्रिया दीदी और कविता के लिए तो अभी कुछ दिनों पहले ही त्योहार का शगुन गया था, इसलिए तो क्या हुआ? सुन ले बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी बेटियों के साथ पक्षपात नहीं होने दूंगी। आगे से घर में जो चीज़ बहू के लिए आएगी वह मेरी बेटियों के लिए भी आएगी। आखिर उनका भी अपने भाई की कमाई पर कुछ हक बनता है। सास की बात सुनकर रिया की सारी खुशी रफू चक्कर हो गई। वरुण का भी मन बुझ गया। कुछ दिनों बाद रिया और वरुण की शादी की पहली सालगिरह आने वाली थी। वरुण सोच रहा था कि रिया को कोई अच्छा सा उपहार दें जो यादगार हो। उसने देखा था कि रिया के पास सिर्फ 2 ही अंगूठियां थी, एक सगाई की और एक ज्वेलरी सेट के साथ, जो बड़ी होने के कारण रिया कम ही पहनती थी। पर मैंने एक सुंदर सी रिंग रिया के लिए बनवा ली। सालगिरह वाले दिन जब वरुण ने रिया को गिफ्ट की, वंदना जी के बर्दाश्त से बाहर हो गया। तू बहू के लिए चुपचाप गहने बनवा लेता है और मुझे बताता भी नहीं। अभी शादी में तो पूरा सेट चढ़ाया था, फिर इतनी जल्दी? और गहनों की क्या ज़रूरत पड़ गई है? अरे सिर्फ अपनी बीबी के बारे में ही सोचता रहता है। जैसी तेरी माँ बहनें तेरी कुछ नहीं लगती। मैंने कहा था तुझसे कि घर में कोई भी चीज़ आएगी तो मेरी बेटियों के लिए भी आनी चाहिए। आखिर उनका भी इस घर पर हक है। अपनी माँ की इस जिद पर वरुण और रिया स्तब्ध थे। यह भला किस घर का नियम है कि पति अपनी पत्नी को कोई उपहार भी नहीं दे सकता? उस दिन के बाद वरुण रिया के लिए कुछ भी लाना चाहता तो भी रिया मना कर देती थी। घर में कलेश से अच्छा है वह बिना उपहार के ही रह जाए। कुछ दिनों बाद रिया की बड़ी ननद प्रिया अपने मायके आई। वंदना जी अपनी बेटी को देखकर फूली नहीं समा रही थी। प्रिया के गले में नई सोने की चेन देखकर वंदना जी पूछ बैठी, बेटा इस चेन की गढ़ाई तो बहुत सुंदर है, नई लग रही है। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही बनवाई है। आपके दामाद को इस बार बोनस मिला था तो उन्होंने दिलवा दी। ननद की बात सुनकर रिया झट से बोल पड़ी, दीदी तब तो जीजा जी का 2 गुना खर्चा हो गया होगा। रिया के सवाल पर वंदना जी और ननद हैरान सी उसका मुंह देखने लगी। 2 गुना खर्चा? वह क्यों भाभी? प्रिया ने पूछा। दीदी आपकी ननद के लिए भी तो जीजा जी ने बनवाई होगी ना? क्या बेकार की बात कर रही है? बहू ननद को आए दिन कोई सोने की चेन देता है क्या? वंदना जी रिया को झिड़कते हुए बोली। हाँ भाभी, भला ननद के लिए चैन क्यों बनवाएंगे? उनको जो देना था शादी में दे दिया। अब ननद के जेवर बनवाने की जिम्मेदारी उनके पति की है, उनके भाई की नहीं। प्रिया चीरते हुए बोली, अच्छा दीदी, लेकिन मम्मी जी तो कहती है कि बहनों का हक पत्नी के बराबर होता है। घर में कुछ भी आए तो बेटियों का उसमें बराबर हिस्सा होता है। रिया की बात पर प्रिया अपनी माँ का मुंह देखने लगी। वंदना जी नज़रें चुरा रही थी। प्रिया समझ गई कि उसकी माँ बेटियों के मुंह में भाई पर नाजायज़ दबाव बनाकर रखती है। वह माँ को समझाते हुए बोली, माँ, हम मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए गहने बनवाना या कुछ लाना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। हमारे मुंह में आकर आप अपने बेटे बहू के साथ यह ठीक नहीं कर रही है। माँ, हमें तो मायके से अपनापन और प्यार चाहिए, अपनी भाभी का हक नहीं। आपके हिसाब से तो भाभी सही कह रही है कि मुझे भी अपनी चैन के साथ अपनी ननद के लिए भी एक चैन बनवाना चाहिए, चाहे उसके लिए आपके दामाद को अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च क्यों ना करना पड़े। अब छोड़ ना बेटा, मैं तो बस यूं ही कह देती हूँ।
अब से नहीं कहूँगी। बस पक्षपात तेरा भाई नहीं बल्कि मैं ही कर रही थी। बहू, तू भी मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैं ही भूल गई थी कि मेरी बेटी भी किसी घर की बहू है। वंदना जी की बात पर दोनों ननद भाभी मुस्कुरा दी। सच में वैसे तो बेटियां माँ की परछाई होती है, लेकिन बेटियों के मोह में फंसी एक माँ को उसकी बेटी ही समझ सकती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।